अगर आज मेरी पढ़ाई अच्छी होगी तभी तो कल मेरी लड़ाई अच्छी होगी। हेलो नमस्कार, तहे दिल खुली बाहों और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ आप सबका आपके अपने उत्कर्ष पे स्वागत है। और दोस्तों, जो लाइंस मैंने अभी कही कि अगर आज पढ़ाई अच्छी होगी तो तभी कल तुम्हारी लड़ाई अच्छी होगी। और जब लड़ाई यानी जंग हो आरएस जैसे एग्जाम की, जहां पे सच में वर्षों का की मेहनत, वर्षों की तपस्या लग यानी लंबा सफर है, लंबी जंग है, तो वहां पे सच में आपकी आज की पढ़ाई, बचपन से लेकर आपकी स्कूल के दौरान, आपकी कॉलेज के दौरान आपने जो मेहनत की है, जो पढ़ाई की है, कहीं ना कहीं वो भी आरएस में बहुत काम आती है। और आज मैं मेरे इन शब्दों को यथार्थ करने के लिए और आपको जो एक लाइन लिखी है ना हमने यहाँ पे, सेल्फ स्टडी, इसके महत्व को समझाने के लिए। हालांकि नो डाउट कोचिंग एक कैटलिस्ट की तरह होता है जो आपके सफल होने की दर को बहुत बढ़ाता है, बट सेल्फ स्टडी यानी खुद की मेहनत, स्वाध्याय जो है, खुद को प्रतिदिन और बेहतर बनाए जाना, ये किस तरह आपकी मदद कर सकता है। और कुछ फैक्ट्स के माध्यम से, खासकर जो बीते लगभग 2 हफ्ते पहले, 1.5 हफ्ते पहले जो हमारे पास आरएस 2023 के रिजल्ट्स आए थे, उन टॉपर्स के माध्यम से, उन अचीवर्स के रिकॉर्ड्स और उनके डिटेल्स के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ समझाने को जा रहा हूं जो शायद आपके बहुत काम आएगी। अगर आपका लक्ष्य आरएस जैसी सफलता है, आप आरएस बनना चाहते हैं, सिविल सेवा एग्ज़ाम क्रैक करके एक प्रतिष्ठित नौकरी करना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी और क्या क्या आपसे पहले के टॉपर्स ने की हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं, अगर आप उत्कर्ष से जुड़े हैं तो सेल्फ स्टडी का मतलब क्या होता है? देखो, सेल्फ स्टडी का मतलब केवल एक बंद कमरे में 4 से 5 किताबों को खोलकर बैठकर नोट्स बनाना ही सेल्फ स्टडी नहीं होता। आपको समय समय पर टॉपर्स का गाइडेंस भी चाहिए, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स उन्होंने यूज़ करी। आपको कुछ टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए कुछ यूट्यूब चैनल्स भी देखने पड़ते हैं, जिसमें उत्कर्ष का यूट्यूब चैनल आरएस के विद्यार्थियों के लिए अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आपको कुछ टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी तैयारी को शार्प करना पड़ता है। आपको कुछ ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से अपनी पढ़ाई को अच्छा अंजाम देना पड़ता है। ये सब चीज़ें जो है दोस्तों, कुछ क्विज अटैम्प्ट आप करते हैं उत्कर्ष ऐप में जाके, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेल्फ स्टडी को परिभाषित करती हैं। जो मैंने बताया कि सिर्फ 4 या 5 किताबों के माध्यम से नोट्स बनाना ही, मतलब वो अंधेरे में तीर चलाना जैसा हुआ, वो सेल्फ स्टडी नहीं हुई। तो एक अच्छे डायरेक्शन के साथ सेल्फ स्टडी आपको सफल बना सकती है। अब ये मैं किस बलबूते ये आपके सामने रख रहा हूं, मैं खुद एक ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूं, बट फिर भी इतिहास में, मतलब निर्मल सर से लेकर मुझ तक हमारे किसी भी टीचर ने आज तक कभी ये नहीं कहा कि आप सेल्फ स्टडी से सफल नहीं हो सकते हैं। हाँ, परिभाषाएं अलग हो सकती हैं, उसका तात्पर्य सबके लिए अलग हो सकता है। निर्मल सर हमेशा, कभी हम सेमिनार करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, बहुत अच्छी खूबसूरत लाइन कहते हैं दोस्तों कि ये संभव है कि तुमने कोचिंग नहीं की और तुम सफल हो गए, बट ये संभव बिल्कुल नहीं है कि तुमने सेल्फ स्टडी नहीं की और तुम सफल हो गए। समझो, तो सेल्फ स्टडी आप कोचिंग करो चाहे ना करो, आपको सेल्फ स्टडी तो करनी ही पड़ेगी। अब ये मैं किस आधार पे और ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ आप लोग के सामने रख रहा हूं, वो है दोस्तों, जो अभी 2023 आरएस का फाइनल रिजल्ट हमारे सामने आया था, तो जो टॉप 10 अचीवर्स, टॉप 10 टॉपर्स हमारे साथ, हमारे सामने जो आए हैं, है ना, बहुत सारों के प्रेस में आपने इंटरव्यू देखे होंगे, अखबारों में उनके बारे में पढ़ा होगा, टीवी चैनल्स पे उनके साक्षात्कार देखे होंगे, और लगभग सभी में कुछ चीज़ें हो सकता है कि स्टूडेंट की नज़र से आपने नोटिस ना की हो, आपने ऑब्जर्व ना की हो, पर एक टीचर की नज़र से मुझे वो ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं, मैंने वो ऑब्जर्व की हैं, और वहाँ से क्या निकल कर आपके लिए आता है, वो मैं आपको अगले 5 से 10 मिनट की इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप इस बार कुशल चौधरी, जिन्होंने रैंक 1 हासिल की है आरएस में, आपने उत्कर्ष आरएस यूट्यूब चैनल पे इनका मॉक इंटरव्यू जो उन्होंने उत्कर्ष के मंच पे दिया था, वो भी आपने देखा होगा। मैं एक चीज़ तो दोस्तों साफ साफ कहना चाहूँगा कि मैं अभी आपको जो भी अगले कुछ मिनट में टॉप 10 रैंकर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो सारी वो चीज़ें हैं जो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी हैं, यानी कुछ प्रेस में, न्यूज़पेपर में उनके बारे में आया है,
किसी इंटरव्यू में उन्होंने खुद कुछ बोला है, किसी न्यूज़ चैनल पे, किसी और यूट्यूब चैनल पे कुछ आया है, तो वहाँ से जो पब्लिक डोमेन में उनके बारे में जानकारियाँ हैं वो सही रख रहा हूँ। मैं कतई क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि इनमें से कौन सा हमारा स्टूडेंट है, कौन सा सिर्फ मॉक इंटरव्यू के लिए उत्कर्ष में आया था, कौन सा प्री के लिए आया था, या कौन सा मेंस के लिए आया था, कौन सा फाउंडेशन बैच के लिए आया था। इन सबसे परे हटके आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो लेकर आ रहा हूं। तो कोई क्लेम नहीं है भैया यहाँ पे सिर्फ आप लोगों के लिए एक डिस्क्लेमर जरूर है, क्या करना है, क्या इन्होंने किया, इनमें से क्या ऐसी कॉमन चीज आ रही है जो आपको करनी चाहिए, वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो ये इस वीडियो का दोस्तों मकसद है, जो मैंने अभी कहा कि कुशल चौधरी रैंक 1। अब आप एक चीज नोट करना, ये फिलहाल क्या कर रहे हैं सर, ये फिलहाल लैब असिस्टेंट है, अजमेर जिले के ही शायद रहने वाले भी हैं, अजमेर में ही लैब असिस्टेंट भी हैं। इससे पहले इन्होंने 2021 का भी इंटरव्यू फेस किया होगा। अब आप एक चीज बताओ, ऑलरेडी एक अच्छी खासी सरकारी नौकरी ये कर रहे हैं, वो सरकारी नौकरी आरएस या आरएस की अलाइड सर्विसेज भी नहीं है, रैंक 2 बीडीओ है, वो आरएस के अलाइड सर्विसेज में आता है, बट रैंक 1 लैब असिस्टेंट है, यानी जिसे आप आम भाषा में वनडे एग्जाम बोलते हैं ना, वो क्लियर किया। नो डाउट अब इनका जब आप इंटरव्यूज वगैरह देखोगे न्यूज चैनल्स पे, अखबार में इनके बारे में जो आया होगा धूम धड़ाम के साथ में, वहां पे उन्होंने साफ साफ सेल्फ स्टडी को अहमियत दी है। उन्होंने कहा कि मैंने सेल्फ स्टडी करके ये अचीवमेंट हासिल किया है, और ये इनकी प्रोफाइल भी साफ साफ दिखा रही है कि लैब असिस्टेंट तो डेफिनेटली 2023 का ये एग्जाम है, कम से कम 2020-19 से पढ़ाई स्टार्ट हुई होगी, तब उन्होंने लैब असिस्टेंट भी लगे, उसके बाद सेल्फ स्टडी भी करी, और उसके बाद में ये फाइनली रैंक 1 भी लाए हैं। तो सेल्फ स्टडी का कितना महत्व रहा होगा, मुझे ये तो नहीं पता कि लैब असिस्टेंट की कोचिंग इन्होंने कहां से की होगी, और ना ही पब्लिक में इसके बारे में कोई जानकारी भी खास है, बट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि एग्जाम से कुछ महीनों पहले तक, कुछ वर्ष पहले तक सेल्फ स्टडी ने इनका बेड़ा पार किया है। नो डाउट लैब असिस्टेंट में भी जो जीके का पेपर होता होगा, या उससे पहले भी किसी एग्जाम की तैयारी की होगी, वो किसी कोचिंग से की होगी, वो कहीं से ऑफलाइन या ऑनलाइन की होगी, आरएस में डेफिनेटली वो भी काफी हद तक काम आता है, वो सब में कोचिंग और बहुत सारी चीजें हैं, पर सेल्फ स्टडी यहाँ पे इनका मूल मंत्र बना सफलता का। वैसे ही दोस्तों अगर मैं रैंक 2 पे चलता हूं, अंकिता परासर, तो अंकिता जी की प्रोफाइल पे आप देखेंगे तो ये बीडीओ हैं, बीडीओ मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, आरएस के अलाइड सर्विसेज में आता है, और उससे पहले ये ग्रेड 3 की टीचर रही है 9 वर्षों तक। अब आप मुझे बताएं, एक रेगुलर जॉब करते हुए दूदू पंचायत समिति में बाद में बीडीओ भी लगी है, आपको लगता है इस नौकरी के साथ साथ ऑफलाइन जाके पढ़ने का कहीं से समय मिल पाया होगा? नहीं, नो डाउट। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, सेल्फ स्टडी की है, सेल्फ स्टडी के अर्थ में बहुत सारी चीजें आती हैं, है ना, तो वो सारा एक पैकेज जो सेल्फ स्टडी का होता है, टेस्ट जिसमें टेस्ट सीरीज भी होती होंगी, कुछ यूट्यूब से भी पढ़ा होगा, कुछ टॉपर से मिलके भी पढ़ा होगा, किसी कोचिंग के नोट्स भी रखे होंगे, बहुत सारी चीजें हुई होंगी, बट सेल्फ स्टडी ने इनको सफल बनाया, जो कि इनकी प्रोफाइल से साफ साफ दिख रहा है, सिद्ध हो रहा है। इसके अगर आगे बढ़ूं दोस्तों, रैंक 3 पे परमेश्वर चौधरी, लोगों ने 2021 में आरएस लगे बहुत लोगों को गालियां दी, फर्जी लगे हो, फर्जी लगे हो। भाई ने प्रूव करके दिखाया कि मुझे नहीं पता फर्जी कितने लोग थे, पर मैं फर्जी नहीं था। बहुत लोगों ने ताने मारे, सब इंस्पेक्टर 2021 वाली वैकेंसी से सब इंस्पेक्टर थानेदार लगे, और इस बार 2023 के आरएस में रैंक 3 हासिल की। यानी 2021 का आरएस का एसआई का एग्जाम था, एग्जाम 2022 में, फिर इंटरव्यू 2023 में, नौकरी 2024 में, तो 2023 के आरएस के लिए सेल्फ स्टडी की होगी, सिद्ध हो रहा है फिर से। उससे पहले ये लैब असिस्टेंट भी रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से कोचिंग का टाइम मिला होगा, और जहां तक प्रेस में इनके बारे में समाचार आए हैं, इंटरव्यूज आए हैं, अखबारों में आए, सेल्फ स्टडी पे स्पेशल एम्फेसिस इन्होंने भी दिया। वैसे ही दोस्तों मैं रैंक 4 पे चलता हूं, रंजन शर्मा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, पिछले 5 वर्षों से सेल्फ स्टडी सिद्ध करता है। विक्रम सिंह खिरिया वीडियो थे, ग्राम विकास अधिकारी, जिससे पहले हम ग्राम सेवक बोलते थे, 2021 का भी मेंस लिखा था, कई वर्षों की यात्रा है। वही मैं बोल रहा हूं दोस्तों, आपकी स्कूलिंग, आपका कॉलेज, आपके घर के संस्कार, ओवरऑल आपका एकेडमिक रिकॉर्ड, ये सब बहुत महत्व रखता है। सेल्फ स्टडी के साथ सफलता प्राप्त करते हैं। विक्रम सिंह ने रैंक 5 हासिल की है, आपके सामने आरएस 2023 में झंडे गाड़े हैं। रैंक 6 पे ऋषि कुमावत मैम है, ये सूचना सहायक इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट थी इस रिजल्ट से जस्ट पहले तक, अभी भी होंगी, और फाइनली वो ज्वाइन करेंगी, रैंक 6 आई है तो एसडीएम ज्वाइन करेंगी। ऑलरेडी जॉब में थी, सेल्फ स्टडी ने ही सक्सेसफुल बनाया होगा।
ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, और जो थोड़ी बहुत पब्लिक डोमेन में न्यूज़ के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जो खबर है वो उसका एक निचोड़ आपके सामने रख रहा हूँ। वैसी बात करूँ दोस्तों रैंक 7 का, तो डबल एओ थे, अंजनी कुमार डबल एओ थे, है ना, लोकल फंड ऑडिट विभाग अजमेर में। उसके अलावा बात करूं तो प्रदीप सहारण रैंक 8 लाए हैं, है ना, और 2021 में इन्होंने इंटरव्यू तक ये पहुंचे थे, हालांकि रैंक काफ़ी पीछे की आई थी, रैंक 646 आई थी, इस बार रैंक 8 ले आए हैं। उसके अलावा बात करूं दोस्तों तो रैंक 9 पे कमल चौधरी हैं, जो कि ऑलरेडी टीचर थे, और मेंस इन्होंने 2018 का भी लिखा था, 2021 का भी लिखा था, इस बार 9वीं रैंक लाए हैं। सिंगल डिजिट में रैंक लाना एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। नौकरी करते करते तमाम जितने भी अभी तक मैंने आपको दिखाए हैं, नौकरी करते करते तैयारी की है, नो डाउट। थोड़ा कहीं से टेस्ट सीरीज लगाया होगा, घर परिवार में कुछ टॉपर्स अचीवर्स रहे होंगे, उनका सहयोग रहा होगा, परिवार का सपोर्ट रहा होगा, किसी कोचिंग के नोट्स पढ़े होंगे, बट ये सब उस सेल्फ स्टडी का ही पार्ट होता है। उसी तरह बात करूं तो रैंक 10 पे विकास सिहाग आए थे, जो कि इस रिजल्ट से पहले एलडीसी थे, शिक्षा विभाग में एलडीसी थे, और 2021 का भी मेंस लिखा होगा। तो 2021 का भी मेंस लिखा है, इसका मतलब 2017-18 से पढ़ाई चल रही होगी। तो आप ये सोचो कि 2023 का रिजल्ट, अब बोलने में तो आरएस 2023 है पर एग्जाम 2024 में हुआ था, है ना, मेंस वेन सब मिला के। तो मेहनत जो 2022 से 2024 तक की थी, उस वक्त सबने सेल्फ स्टडी किया होगा। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है दोस्तों कि वो कहते हैं ना कि आपको बस एक कमी जो एक सफल व्यक्ति और एक असफल व्यक्ति में है, वो है ठानने की। देखो, जानना आसान है, ज्ञान लेना भी आसान है, पर ठान लेना मुश्किल है। इन सब ने ठाना, और ऐसा भी नहीं है कि कुछ बहुत दूर का, बस ठीक है तुक्के में लग गए, रैंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जॉब के साथ साथ कई बार वनडे एग्जाम की, कांस्टेबल की, पटवारी की तैयारी कर रहा होता है बच्चा, पूछता है सर मैं तो दिन में, मुझको सर फैमिली को सपोर्ट करने के लिए नौकरी करनी पड़ती, सर मेरा पटवारी में हो जाएगा क्या, सर मेरा वीडियो में हो जाएगा क्या, सर मैं कांस्टेबल में हो जाएगा क्या। मुझे लगता है कि मैं हाँ या ना बोलूँ, पर ये जो रिजल्ट आपके सामने आरएस 2023 के हैं, ये मेरे उन शब्दों से ज़्यादा स्ट्रांगली आपको सही उत्तर दे रहे होंगे। तो पहली चीज़ जो मैंने फोकस करी वो है सेल्फ स्टडी। अब ऑब्वियसली सेल्फ स्टडी के लिए पहले कहीं पे डायरेक्शन के साथ स्टडी करनी पड़ती है, इन्होंने भी की होगी। एक चीज़ आप नोट करो, अभी तक जितने भी लोग दिखाए, अगर मैं रैंक 2 पे जो वीडियो थी उनका एग्जाम्पल अगर छोड़ दूँ, तो बाकी सब वनडे एग्जाम्स क्लियर करके सरकारी नौकरी कर रहे थे। एलडीसी हैं, सूचना सहायक हैं, टीचर लगे हुए हैं, ग्राम विकास अधिकारी लगे हुए हैं। तो ये जो लगातार मेहनत है, वो कहते हैं ना, वंस एन अचीवर ऑलवेज एन अचीवर। तो इन सब ने पहले अपनी लाइफ को सेट करने के लिए सब इंस्पेक्टर, वीडियो, पटवारी, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, सूचना सहायक, ग्राम विकास अधिकारी, ये सारे एग्जाम्स दिए, इन सारे एग्जाम्स में मेहनत करी, और ऑब्वियसली आपने कल जो मेहनत की थी वो आज, और आज जो मेहनत की है वो आने वाले कल आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो हेल्प करने ही वाली है। तो मैं भी आपको यही समझाना चाह रहा हूँ दोस्तों, मेरे संसाधन, मेरी आर्थिक जो स्थिति है, हो सकता है वो मुझे आरएस जैसी 2 साल 3 साल 4 साल की तपस्या करने लायक ना हो, बट वो मुझे आज पटवारी की तैयारी करने के लिए तो हेल्प कर सकती है। वो मुझे आज सीटी पे बहुत मेहनत कर लो, तो सीटी की मेहनत मुझे सीटी के माध्यम से होने वाले एग्जाम्स की मेहनत में काम, तपस्या में काम आएगी। मैं वहां सेलेक्ट होऊंगा, वो पढ़ाई मेरे आरएस या एसआई जैसे एग्जाम्स में काम आएगी, यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में काम आएगी। बस लगे रहना है जीवन में। समझ पा रहे हैं आप? तो इन सब ने पहले दूसरी नौकरियों की तैयारी की, सबके अलग अलग तरीके रहे होंगे। किसी ने ऑफलाइन की होगी, जो ऑफलाइन नहीं जा सकता, ऑफलाइन का खर्चा नहीं उठा सकता, उन्होंने ऑनलाइन की होगी। आजकल तो उत्कर्ष ऐप पे आप जानते हैं लाइफ फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज इतने वर्षों से चल रहे हैं। उत्कर्ष तो लाइफ फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज का जनक माना जाता है ना। तो आपको ऑफलाइन नहीं जा सकते हैं तो चिंता ही नहीं करनी, ऑफलाइन का ही माहौल आपको ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से घर बैठे मिल रहा है, अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप, अपने टीवी की स्क्रीन पर आपको मिल रहा है। तो ये सफलताएं प्राप्त करना, अगर आप सच में ठान लेते हैं, अगर आपने ठान लिया है कि भैया अब मैं तो करके रहूंगा, तो शायद आज की तारीख में आपके पास इतने सारे संसाधन हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, हो सकता है धन ना हो, पर
अफोर्डेबल फीस में, संसाधन आपके पास इतने सारे हैं, इतनी सारी किताबों के, इतने सारे ऑनलाइन कोर्सेज के ऑप्शंस हैं। फिलहाल तो राजस्थान में इतनी सारी वैकेंसीज आ चुकी हैं और आने वाली हैं कि आपके पास आज बैठे बैठे अगले 1 से 1.5 साल के कम से कम 3-4 टारगेट्स होंगे। अगले मार्च में ये एग्जाम है, जुलाई में एग्जाम है, सितंबर में एग्जाम है और 2027 के जनवरी में ये एग्जाम है। फिर तब तक आरएस का भी एग्जाम आ चुका होगा। कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो सेल्फ स्टडी और उससे पहले डायरेक्शन वाली स्टडी, मेहनत, कोचिंग होगी, कईयों का पार्ट होगी। मैं यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि कोचिंग करने से नहीं होता। ऑब्वियसली रैंक 20 ने कोचिंग की होगी, रैंक 50 ने कोचिंग की होगी, जितने मतलब टॉप, अगर टॉप 300 की बात कर लूँ तो बहुतों ने कोचिंग की होगी। 50% लोग के आसपास का ये फर्स्ट अटेम्प्ट भी होगा। पर सेल्फ स्टडी कोचिंग के साथ भी करनी पड़ेगी और कोचिंग नहीं कर रहे हो तो भी करनी पड़ेगी आपको। ये दोस्तों मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा था। वैसे ही अगर मैं बात करूं दोस्तों, मतलब और प्रमाणित करने के लिए अपनी बात को, रैंक 1 का जब टीवी पे इंटरव्यू आ रहा था, है ना, राजस्थान पत्रिका के यूट्यूब चैनल पे, तो स्वयं अध्ययन से हासिल की राज्य में पहली रैंक, जो कि दिख भी रहा था। वर्तमान में वो नौकरी पे थे। नौकरी के साथ तैयारी, आरएस में 5th रैंक, विक्रम की कहानी, विक्रम सिंह खिरिया जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, नौकरी के साथ तैयारी की, तो कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी का अहम रोल रहा होगा। वैसे अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आरएस 2021 में रैंक 9 हासिल की थी, है ना, सेल्फ स्टडी से रैंक 9 हासिल की थी इन्होंने आरएस 2021 में। ये जिन जिन न्यूज़ चैनल्स का या जिन जिन यूट्यूब चैनल्स के हमने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, उन सबको क्रेडिट भी दिए हैं कि ये लायन एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पे इनका ये इंटरव्यू था, जहाँ पे इन्होंने सेल्फ स्टडी को अपना मुख्य हथियार बनाया था। वैसे ही दोस्तों अगर बात करूं, बिना कोचिंग के जानिए टॉपर्स कैसे की अलग पढ़ाई, ये स्टूडेंट्स व्यू यूट्यूब चैनल पे इन्होंने दिया था। 2021 में इंटरव्यू इन्होंने दिया था और बुक्स के बारे में बताया था, है ना, कोचिंग के बगैर सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है, ये सब चीज़ें बताई थी। तो कहीं ना कहीं ये इस तरफ इशारा करता है कि आप में अगर दम है तो डेफिनेटली आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। वो अभी जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की एग्ज़ाम हुई थी, वो भी अगर आप ठान ना लें तो वो भी क्रैक नहीं होगा, और अगर आप ठान लें तो आरएस और उसमें भी एक अच्छी रैंक आपके लिए बहुत आसानी से मिल सकती है। बात करते हैं देखो कि सर उत्कर्ष से कितने सेलेक्ट हुए। सर वो तो सिर्फ मॉक देने आया होगा सर, आप अपने ऑफलाइन में कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, ऑनलाइन में कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ। पहली बात तो दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ कि 2023 का एग्जाम है, इसका मतलब 2022 में कोचिंग करने वाले ही बच्चों का सिलेक्शन हुआ होगा ऐसा नहीं है। तो पहली बात तो आरएस की रैंक्स पता करना है, आरएस के रिजल्ट पता करना मेरे लिए नहीं, किसी भी कोचिंग के लिए इम्पॉसिबल है। पर अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार जो सच है, जो एग्जैक्ट है, वो मैं आपको एक बार जरूर बताना चाहता हूं, क्योंकि आपका उत्कर्ष पिछले 23 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट भूमिका निभा रहा है, राजस्थान में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। चाहे वो कोविड जैसा संकट वाला समय हो, तब भी उत्कर्ष सबसे आगे रहा और विद्यार्थियों का भरपूर प्रेम और विश्वास उत्कर्ष को मिला, और आगे भी उत्कर्ष हमेशा विद्यार्थियों के लिए जो बेस्ट हो सकता है वो हमेशा करेगा। बट इस बार के अगर रिजल्ट्स की बात करूं तो दोस्तों ऑफलाइन बैच से अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन बच्चों से संपर्क हो पाया, 20 ऐसे विद्यार्थी हमारे पास थे जो हमसे ऑफलाइन पढ़े थे। ऑनलाइन कोर्सेज की बात करूं तो 54 स्टूडेंट्स दोस्तों, टॉप 500 की बात कर रहा हूं, है ना, उसके अलावा की बात नहीं कर रहा हूं। तो ऐसे 54 स्टूडेंट्स अभी तक हमसे संपर्क हो पाया है जो हमसे ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से हमसे पढ़े, और कुल मिला के 246 ऐसे स्टूडेंट्स थे टॉप 500 में जो मॉक इंटरव्यूज़ के माध्यम से उत्कर्ष से जुड़े हैं और उन्होंने सफलता प्राप्त की है। खासकर अगर इंटरव्यूज़ की बात करूँ दोस्तों, तो 2023 जिसका फाइनल रिजल्ट अभी आया है, कट ऑफ सडनली कम हुई थी, 300 प्लस से 250 प्लस पे आ गई। अभी 2024 का मेंस का रिजल्ट आया है और इस बार मेंस की कट ऑफ शायद 208 नंबर मात्र गई है। तो इस बार आप जानते हैं कि इंटरव्यू का जो है ना, इस बार असली खेल होने वाला है। यानी इस बार इंटरव्यू में आप कितने मार्क्स लाते हैं, 2 नंबर कम ज्यादा आपकी रैंक्स को बहुत आगे पीछे कर सकते हैं। प्रॉपर आरएस मिल रहा है, आरपीएस मिल रहा है, तहसीलदार मिल रहा है, अलाइड सर्विसेज मिल रही हैं, या कुछ नहीं मिल रहा है, केवल इंटरव्यूज के मार्क्स पर इस बार तो बहुत ज़्यादा निर्भर ये करने वाला है। तो अगर आरएस 2024 में आप सफल हुए हैं तो उसके लिए भी उत्कर्ष अपने इंटरव्यू वर्कशॉप्स
लेकर आप लोग के लिए आ रहा है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। पर उससे पहले दोस्तों, उत्कर्ष ऑफलाइन क्लासरूम, जो मैंने अभी आपको रिजल्ट्स बताए थे कि इतने स्टूडेंट्स ऑफलाइन से थे, इतने ऑनलाइन से थे, उस प्राप्त जानकारी के अनुसार दोस्तों ज्योत्सना राणावत ने रैंक 108 हासिल की है। ये उत्कर्ष के ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम्स के हिस्से में रही हैं। रैंक 151 पे दीपक व्यास रहे हैं, रैंक 211 पे रेखराज मीणा रहे हैं, रैंक 231 पे महेंद्र चौधरी रहे हैं, रैंक 241 पे अंजू शर्मा जी रही हैं, रैंक 247 पे भानु प्रकाश यादव रहे हैं, रैंक 264 पे देवेंद्र कुमार सैनी रहे हैं, रैंक 309 पे रवि प्रकाश रहे हैं। और भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, और आगे भी हमको ऐसे जब स्टूडेंट संपर्क करेंगे तो हमको और पता चलेगा। अगर ऑनलाइन कोर्सेज की बात करूं तो रैंक 10 पे विकास सिहाग हैं, जो कि उत्कर्ष के ऑनलाइन कोर्सेज में एनरोल्ड थे। अशोक गौड़ रैंक 20 पे, नीरज शर्मा रैंक 32 पे, पायल दादीच रैंक 34 पे, रैंक 49 पे आनंद के पटेल, रैंक 59 पे अजीत चौधरी, रैंक 72 पे कुलदीप सिंह, रैंक 85 पे दीपक थोलिया, रैंक 89 पे प्रीति साहू, रैंक 101 पे प्रेमा राम। ये उत्कर्ष के वो सितारे रहे हैं जो उत्कर्ष से ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़े हैं। वैसे ही इंटरव्यू प्रोग्राम की अगर बात करूं तो रैंक 1 पे खुशल चौधरी, रैंक 4 पे रंजन शर्मा, रैंक 12 पे रिचपाल गुदारा, रैंक 18 पे करण कुमार मेघवंशी, रैंक 26 पे अंशिका अग्रवाल, रैंक 29 पे सरोज चोयल, रैंक 30 पे वीरेंद्र कुमार, रैंक 38 पे रजनीश भाकर, रैंक 39 पे शंकर गुज्जर और रैंक 42 पे पूनम सोनी। और ऐसे तमाम विद्यार्थी उत्कर्ष के इंटरव्यू प्रोग्राम से जुड़े रहे हैं। अब बात करूं दोस्तों, 2024 का भी मेंस का रिजल्ट आ चुका है, कट ऑफ बेहद कम है और इस बार इंटरव्यू की भूमिका अहम होने वाली है। ऐसे में अगर आप अपनी तैयारी को, जो आपने मेंस तक की मेहनत की, आप सफलता प्राप्त कर चुके हैं, आपके नज़दीक में कोई ऐसा विद्यार्थी है जो मेंस में सफलता प्राप्त कर चुका है 2024 के, तो इंटरव्यू का महत्व इस बार सच में बढ़ने वाला है। ऐसे में उत्कर्ष दोस्तों आप लोग के लिए लेकर आया है मॉक इंटरव्यू का प्रोग्राम। सबसे पहले तो उन सबको बहुत बहुत बधाई हो। और उत्कर्ष एक मॉक इंटरव्यू वर्कशॉप आप सभी के लिए लेकर आया है ना। मॉक इंटरव्यू की सूचना आपको जल्दी जारी की जाएगी इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए और एक छोटा सा फॉर्म है, 30 सेकंड्स आपको लगेंगे उसे भरने में, उसे भर दीजिए और बहुत जल्दी हमारी टीम आपको हमारे इंटरव्यू प्रोग्राम्स के लिए संपर्क करेगी। तो दोस्तों, मैं ये तो नहीं बता सकता हूँ कि पिछले 10 मिनट की इस वीडियो में आपने इससे क्या क्या समझा, पर मैं जो समझाना चाह रहा था वो ये कि लक्ष्य RS हो सकता है आपका आज ना हो, एक दिन हो जाएगा, या अगर आज भी आपका RS लक्ष्य है तो याद रखिएगा उससे पहले अपने जीवन को सिक्योर करने के लिए तमाम टॉपर्स की तरह आप उससे पहले एक और लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। अल्टीमेटली वो मेहनत आपको RS में भी काम आने वाली है। तो चाहे आप शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करें, चाहे सूचना सहायक की, पटवारी की, वीडियो की, कांस्टेबल की, अभी सब इंस्पेक्टर का भी एग्ज़ाम अप्रैल में है, सब इंस्पेक्टर की, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आपको करनी चाहिए। उस वही तैयारी आगे जाके आपकी सेल्फ स्टडी का रूप धारण करेगी और आप RS में एक अच्छी रैंक प्राप्त कर सकते हैं, एक सफल अचीवर, एक अच्छे रैंकर के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कि सेल्फ स्टडी की भूमिका कोचिंग के साथ, कोचिंग के बगैर, दोनों ही तरीकों से बहुत अहम है। कोचिंग करने से सफलता की दर बढ़ सकती है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपनी RS से पहले वाली सफलता के लिए कोचिंग की होगी, जिन्होंने RS में सिर्फ मेंस के लिए कुछ सब्जेक्ट्स कहीं से रिवाइज किए होंगे, कुछ सूचनाएं यूट्यूब से करंट अफेयर्स के लिए ली होंगी, या कुछ टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया होगा। कुछ भी करके, मतलब आप समझ लीजिए कि आपकी रणनीति आप बनाते हैं, सबकी रणनीति पर्सनलाइज्ड होती है। बस वो पर्सनलाइज्ड रणनीति का जो कवर है उसे सेल्फ स्टडी कहते हैं, उसके अंदर का कंटेंट वो आपको खुद तय करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, लगातार पढ़ते रहें। उत्कर्ष हमेशा आपका सपना, चाहे कोई भी परीक्षा रहा हो, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता रहेगा और आपको यकीन दिलाता रहेगा कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं और जीता वही जो डरा नहीं। आप लड़ेंगे और आप डरेंगे नहीं, क्योंकि उत्कर्ष आपके साथ था, है और रहेगा। नमस्कार।